बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। आज 3 माह के एक तवील गैप के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इन 90 दिनों में मैं कहाँ पर गायब रहा, क्यों वीडियोज़ नहीं बना सका, क्यों आप लोगों तक अपडेट्स नहीं पहुँचा सका, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे चलकर बता देता हूँ। लेकिन पहले अहम खबरें डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ अहम खबरों की तफसीलात आपको बता देता हूँ। देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जब से CM KP के बने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक नई जान पड़ गई और आज सुहेल आफरीदी साहब एक दफ़ा फिर छा गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए आज एक दफ़ा फिर बड़ी खुशखबरी आई है। इसकी तफसीलात मैं आपको पहले बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को अमेरिका से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। यूं कह लीजिए कि शहबाज सरकार को अमेरिका से पहला बड़ा झटका लग गया है। वो एक जो पूरा माहौल बनाया जा रहा था, एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जनाब अमेरिका को शहबाज सरकार ने पूरा काबू कर लिया है, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल एक साथ काम कर रही है। अब पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं है। अब से कुछ लम्हात पहले अमेरिका की जानिब से पहला बड़ा झटका शहबाज शरीफ की हुकूमत को दे दिया गया है। इसकी तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह कि मैं क्यों वीडियोज़ नहीं बना सका, इस जुल्म जबर के माहौल में क्यों आप लोगों तक तफसीलात नहीं पहुँचा सका, इसकी भी मुकम्मल डिटेल्स मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले सुहेल आफरीदी साहब आते ही कैसे छा गए, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अच्छी खबरें मिलना शुरू हुई, इसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने अब से कुछ दिन पहले लाहौर का दौरा किया था। वो दौरा उनका इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक पूरा मोमेंटम फराहम किया गया। वो मोमेंटम जो तकरीबन पिछले 3 साल से लाहौर और पंजाब की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत हासिल करने में नाकाम थी, सुहेल आफरीदी साहब ने वो मोमेंटम दिया और सुहेल आफरीदी साहब ने दोबारा तहरीक इंसाफ को पंजाब की हद तक जिंदा किया। उसके बाद वो कराची चले गए। वो दौरा भी इंतहाई कामयाब रहा। अंदरून सिंध भी गए और कराची में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कमाल किया, सुहेल आफरीदी साहब का ज़बरदस्त वेलकम किया। इसीलिए अब से कुछ देर पहले, यानी आज 15 जनवरी है, जुमेरात का दिन है, अब से कुछ देर पहले सुहेल आफरीदी साहब दोबारा गए हैं कराची। ये उनका पिछले 10 दिनों के अंदर दूसरा अहम दौरा है कराची का। ये दौरा क्यों किया गया, उसकी तफसीलात आप पहले सुन लीजिए। वो तफसीलात ये हैं कि जब सुहेल आफरीदी साहब अब से चंद दिन पहले कराची गए थे, जिस को बड़ा हाईलाइट भी किया गया डिजिटल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सुहेल आफरीदी साहब के इन दौरों की कवरेज नहीं कर रहा। सुहेल आफरीदी साहब हैदराबाद भी गए, अंदरून सिंध के और शहरों में भी गए, मज़ार कायद पर भी उन्होंने हाज़िरी दी। और भी कराची में जो एक स्ट्रीट मूवमेंट होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चलाने जा रही है, ख़ास तौर पर 8 फरवरी की जो कॉल इमरान खान ने ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दी हुई थी। इसी वजह से तो इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई हैं, क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये कॉल दे चुके थे कि 8 फरवरी 2026, यानी जो 2024 को 8 फरवरी वाले दिन जो मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तानी अवाम का, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, मुल्क भर रैलियां निकाली जाएंगी। इसी वजह से इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कराची में वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया। तो उसी दौरान एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे कराची के, गालबन बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक हैदराबाद से था, वो प्रोटोकॉल की गाड़ियों की नज़र हो गए, तेज़ रफ्तार गाड़ियां चल रही थी, तो वो वहां पर जांबाक हो गए थे। सुहेल आफरीदी साहब अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं कराची। वो उस कारकुन के घर जाएंगे, उस कारकुन की के जो अहले खाना है उनके साथ ताज़ियत की जाएगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत अरसे बाद देखने को मिल रहा है। जब से ख़ास तौर पर इमरान खान जेल गए हैं, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो लावारिस हो गए थे। और आज ये लोगों को पता चल रहा होगा, आज वो तमाम नाकदीन जो कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर क्यों सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया जा रहा था, उनको इस
जो हिकमत अमली थी इमरान खान की उसका जवाब मिल गया होगा। यानी पिछले चंद दिन के अंदर इमरान खान के दो ऐसे फैसले थे जिन्होंने पिक्चर क्लियर कर दी। एक फैसला तो सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाने का था और दूसरा फैसला था महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाना और महमूद खान अचकज़ई को एक अथॉरिटी देना कि वो मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ, इदारों के साथ, या जिसने भी डील करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर वो महमूद खान अचकज़ई के साथ रब्ता करें। ये दो ऐसे डिसीजंस थे जिसने बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ था कि क्यों इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना दिया, क्यों एक नॉन पीटीआई मेंबर यानी महमूद खान अचकज़ई का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, फिर क्यों उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर मुज़ाकरात कर सकें। ये दोनों फैसले इमरान खान के दुरुस्त साबित हुए। इमरान खान के इन दोनों फैसलों ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक ख़बर यह है कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो एहतजाजी तहरीक जिसको इमरान खान 8 फरवरी को चलाना चाहते हैं उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं। इसी वजह से वो हंगामी दौरे कर रहे हैं। ये वही दौरे हैं जिस तरह इमरान खान करते थे। आपको याद होगा जब इमरान खान अपोजिशन में थे या जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई उसके बाद इमरान खान एक जलसा मियां वाली कर रहे हैं, एक जलसा लाहौर में कर रहे हैं, एक जलसा कराची में कर रहे हैं। हूबहू बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के तर्ज़े जो एहतजाजी हिकमत अमली है उसको फॉलो करते हुए सुहेल अफरीदी साहब हंगामी दौरे कर रहे हैं और इमरान खान की उस एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे रहे हैं जिस तरह की एहतजाजी तहरीक इमरान खान चलाना चाहते हैं। जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह के हंगामी दौरे नहीं कर सके, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन के घर नहीं जा सके, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सरों पर हाथ नहीं रख सके। सुहेल अफरीदी साहब ने वो काम शुरू कर दिया और अब ये बहुत बड़ी बात है कि अभी 10 दिन पहले वो कराची का दौरा करके मुकम्मल करके वापस पहुंचे इस्लामाबाद, फिर पेशावर गए, वहां पर अपनी हुकूमती उमूर उन्होंने देखे, फिर आज दोबारा वो इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद से अब से कुछ देर पहले वो फ्लाई हुए कराची गए और कराची में जाकर उन्होंने उस कारकुन के घर इज़हार ताज़ियत की और भी कारकुनान से उनकी मुलाकातें हुई और बताया यह गया है कि कल सुबह जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ये मुख्तसर दौरा कराची का मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई जान पड़ गई है सुहेल अफरीदी के आते ही। फिर जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी पूरी लीडरशिप को, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो यंग लीडरशिप सामने आई है उसने तो कमाल कर दिया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने चेहरे जो इमरान खान के नुक्ता नज़र के हवाले से इमरान खान के जो प्लानिंग है, हिकमत अमली है, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, सुहेल अफरीदी साहब ने उसको फॉलो किया। इसीलिए तो हर मंगल वाले दिन और हर जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर अब एक माहौल बन जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडियाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप जो है वो भी आपको अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए, इमरान खान की सपोर्ट के लिए, इमरान खान से मोहब्बत के लिए वहाँ पर मौजूद होती है। इससे पहले हमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कभी अडियाला जेल के बाहर इस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह सुहेल अफरीदी नज़र आते हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब के आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा एक मोमेंटम हासिल करना शुरू किया है। जो सख्तियाँ थी, जो पाबंदियाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, अब वो तमाम तर चीज़ें हमें नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि अब लीडरशिप जो है वो सामने आई है जो कि पहले नहीं थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबर है, कारकुनान के लिए अच्छी खबर है। फिर आज जो कुछ सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, जिस तरह वो कराची गए एक आम कारकुन के साथ, उनके अहल खाना के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, ताज़ियत करने के लिए, ये बहुत खुशाइंद अमल है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब का भी फैसला बिल्कुल दुरुस्त, इमरान खान ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया कौमी असम्बली के अंदर, वो भी लाहौर आए थे, अब बताया जा रहा है कि वो भी कराची जा रहे हैं। 16, 17, 18 ये गालिबन 3 दिन हैं जब महमूद खान अचकज़ई साहब भी कराची के दौरे पर होंगे। वहाँ पर भी वो एक जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे, तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। तो ज़बरदस्त काम इमरान खान के इन 2 फैसलों ने किया है। दूसरी खबर, अमेरिका से जो शहबाज सरकार को एक झटका मिला वो ये कि पिछले कई दिनों से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो सिफारती कामयाबी है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान
पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तमाम तर पाबंदियाँ भारत पर लगाई जाएंगी और पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे अमेरिका के, और अमेरिका जिस मुल्क के साथ खड़ा हो जाएगा फिर उस मुल्क को जो है वो दीगर ममालिक भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अचानक पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया जिन फहरिस्त के इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। तकरीबन 75 मुल्क हैं पाकिस्तान समेत जिनके इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग, यानी वो तमाम लोग जिन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, वो तमाम लोग जिन्होंने कोई ना कोई अमेरिका जाकर केस अप्लाई किया है, यहाँ से जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं केसेस, जिनकी फैमिलीज वहाँ पर हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या जो पेरेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, वो तमाम तर वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई है। शहबाज सरकार तो कह रही थी कि जनाब पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, तमाम तर पाबंदियाँ भारत पर लगेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हर तकरीर के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त में शामिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की कोई सिफारती कामयाबी नहीं थी, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी जो एक पूरा नैरेटिव मीडिया के ऊपर बनाया जा रहा था कि जनाब हुकूमत ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को उसी फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया जिस फहरिस्त के अंदर ईरान है और युगांडा है और इस तरह के छोटे ममालिक हैं। कोई बड़ा मुल्क उस फहरिस्त में शामिल नहीं है। पाकिस्तान को भी अमरीकी इंतज़ामिया ने उसी मुल्क के अंदर रखा है जहाँ पर दीगर 75 छोटे मुल्क हैं। इसलिए शहबाज सरकार जो एक नैरेटिव बना रही थी, आज वो पूरा बबल, वो पूरा नैरेटिव जो है वो फट गया है। अब तीसरी खबर ये कि मैं क्यों गायब रहा, मैं क्यों वीडियोस नहीं बना सका। देखिए जो कुछ पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर हुआ, ख़ास तौर पर 9 मई 2023 के बाद से लेकर अब तक, वो सहाफ़ियों के लिए किसी सूरत आसान नहीं रहा। पाकिस्तान में बैठकर सच बोलना, पाकिस्तान में बैठकर हकायक बताना, पाकिस्तान में बैठकर आपको तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह करना। हमारे बहुत से दोस्त पाकिस्तान छोड़कर चले गए, इमरान, रियाज खान हैं, उसके अलावा भी बेशुमार हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग्स हैं जिनको मजबूरन पाकिस्तान से जाना पड़ा। किसी के लिए भी आसान नहीं है अपना मुल्क, अपना वतन, अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना। मैं भी ट्रैवलिंग में रहा, बहुत से ममालिक का दौरा करता रहा और फिर बिला वजह तो जाहिर है कोई भी बाहर नहीं फिरता, फिर आखिरकार पाकिस्तान आना पड़ना था। पाकिस्तान आए, कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करवाई गई, कहा गया कि खामोश रहें। फिर अब जाहिर है कि वही सिलसिला दोबारा शुरू करना था और कोशिश करनी थी कि आप लोगों तक सच जो है वो पहुंचाया जाए, आप लोगों तक तफसीलात पहुंचाई जाएं, आप लोगों को बताया जाए कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन चल रही है। एक दफ़ा फिर ये सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है आप पहले भी जितना सपोर्ट करते थे अब भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। जाहिर है जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के एंकर्स की सबको पता है। सोहराब बरकत हमारे बहुत अच्छे दोस्त, वो पिछले कई माह से अरेस्ट हैं। फिर आगा शेख सरवर, उनको अभी रिहाई मिली। हमारे दोस्त शाकिर रवान, उनको उनके ऊपर पर्चे हुए हैं। यानी बेशुमार दोस्त हैं, बेशुमार हमारे कोलीग्स हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिनके लिए सच बोलना, हकायक बताना मुश्किल बना दिया गया, फिर भी वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे ही किस्म की पाबंदी थी, यूँ कह लीजिए कि एक प्रेशर था जिसकी वजह से मैं जो है वो थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली। अब इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, आपको तफसीलात से आगाह करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे क्या कुछ चल रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान की रिहाई को लेकर अडयाला जेल में अलीमा खानम और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप पहुँचती है वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, इस हवाले से जो भी अब इंशाल्लाह तफसीलात होंगी मैं इंशाल्लाह आपको पहुँचाता जाऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।